नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने उड़ान सपनों की चैनल में। मैं माधुरी सिंह। देखिएगा, अष्टचाप के कवि और उनके रचना के बारे में जानकारी और भी ट्रिक से। देखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना की, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य शामिल हैं अष्टचाप के कवियों में। देखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ हैं और विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाईनाथ हैं। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाईनाथ हैं। देखिएगा, 84 वैष्णवों की वार्ता, ये 84 वैष्णवों की वार्ता में से 84 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 252 वैष्णवों की वार्ता में से 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। और ये दोनों जो 84 वैष्णवों की वार्ता है, 84 वैष्णवों की वार्ता और ये 252 वैष्णवों की वार्ता, ये किसका है? ये गोकुलनाथ का है, गोसाई गोकुलनाथ का है। अब देखिएगा, अष्टचाप के कवि 4 वल्लभाचार्य के हैं और 4 विट्ठलनाथ के हैं। तो देखिएगा, जन्म सहित इनकी देखिएगा पूछता है कि किस कवि का जन्म किस समय हुआ है। तो हम क्रम से इसको लिखे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में, सूरदास का 1478 ईस्वी में, परमानंद दास का 1493 ईस्वी में, कृष्णदास का 1496 ईस्वी में। इसका देखिएगा ट्रिक्स मैंने क्या बनाया है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास। तो देखिए, कुंभन दास कुंभ के मेला में एक मिनट, देखिए, कुंभ के मेला में सूरदास को परमानंद आ गया। क्यों आ गया भाई इनको आनंद? क्योंकि वहाँ उनको कृष्ण मिल गया। तो एक क्रम वाइज है। तो देखिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य को कुंभन दास के मेला में, देखिएगा, कुंभन दास हो गया, कुंभ के मेला में कुंभन दास हो गया। सूरदास को परमानंद आ गया क्योंकि वहाँ उनको कृष्ण मिल गया। और बल्ले बल्ले हो गया, वल्लभाचार्य है ना, तो बल्ले बल्ले हो गए। यहाँ लिखी नहीं हूँ। तो देखिए, कुंभ के मेले में सूरदास को परमानंद आ गया क्योंकि उनको कृष्ण जी मिल गए, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो देखिए, कुंभन पहले आया है तो 1468 और 1478 सूरदास की, 1493 परमानंद की, 1496 कृष्णदास की। ऐसे याद करेंगे। 78 सब 14 से है, 68, 78, 93, 96, 68, 78, 93, 96। तो कुंभ के मेला में सूर्य को परमानंद आ गया क्योंकि उनको वहाँ कृष्णदास मिल गए थे और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो हो गया वल्लभाचार्य के शिष्य। और ये देखिए, विट्ठलनाथ के शिष्य तो गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1505, चतुर्भुज दास 1503, नंददास 1533, 1530 है, ये 1530 है, मैंने गलत लिख दी हूँ, ये 1530 है। हाँ, फिर से देखिएगा, गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। तो इसको देखिए, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। तो कैसे इसको हम याद करेंगे? विट्ठलनाथ को बैठे बैठे सिर्फ गोविंद के रूप का नाम लेते हैं और उनका सारा काम बन जाता है। तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 इनके विट्ठलनाथ के हो गए। तो एक हम लोग याद करेंगे, कुंभ के मेला में सूरदास को परमानंद आ गया क्योंकि उनको कृष्ण जी मिल गए, उनकी बल्ले बल्ले होगी। वल्लभाचार्य की याद कर लेंगे तो विट्ठलनाथ का वो याद ही हो जाएगा। तो देखिएगा, पिता कुंभन दास जो हैं पिता हैं और पुत्र चतुर्भुज दास हैं। कुंभन और चतुर्दास पिता पुत्र का रिश्ता है। तो कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज दास पुत्र हैं।
कुंभन जो है वल्लभाचार्य के शिष्य में है और चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य में है। और सबसे बुजुर्ग कौन है तो कुंभन दास हैं और सबसे युवा जो है वो नंद दास हैं। और अधिकारी जो है मंदिर में अधिकारी जो हैं वो कौन है तो वो कृष्णदास है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कृष्णदास, और यही सबसे चतुर भी हैं, सबसे चतुर यही हैं और मंदिर के अधिकारी भी यही हैं। वार्ताओं के अनुसार नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं, जो पहले तो राम भक्त थे, बाद में विट्ठलाचार्य के संपर्क में आने के बाद पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। नोट देखिएगा क्या कि हूँ मैं। ऐसा कवि जिसने अष्ट छाप में दीक्षित होते हुए भी ब्रज भाषा में प्रख्यानक काव्य लिखा। नंददास की रूप मंजरी, नंददास की जो रूप मंजरी है उसका विरोध किया था किसने, सुंदरदास ने। और अष्टछाप के कवियों में संगीत कौन है सबसे बड़े, वो गोविंद स्वामी है। और गोविंद स्वामी ही ऐसे कवि हैं जो राजस्थान के हैं। और अष्टछाप के कवियों में सबसे उदंड कवि कौन है तो छीत स्वामी है। छीत स्वामी कहिए या छीतु स्वामी कहिए। और नंददास की रास पंचाध्याय की रचना के आधार पे नंददास की रास पंचाध्याय रचना के आधार पे इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय माता दी।